नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड गैंग अब एकजुट होने लगा है। एक तरफ जनता है तो दूसरी तरफ कला के नाम पर नेपोटिज्म फैलाने वाले लोग हैं जो सुशांत की मौत के सच को छिपाना चाहते हैं। बहुत दर्द हो रहा है बॉलीवुड के सेकुलर महिला ब्रिगेड के पेट में। जी हाँ, जोया अख्तर, फरहान अख्तर की बहन, जावेद अख्तर की बेटी अब रिया को न्याय दिलाने के लिए मैदान में कूद गई हैं। रिया की ये सबसे बड़ी हमदर्द जोया अब राष्ट्रीय महिला आयोग में गुहार लगा रही हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की क्लास लगाई जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिया चक्रवर्ती की पब्लिक बुलिंग हो रही है और वो इस बात से बेहद चिंतित है। जोया तो इस बात को लेकर भी बहुत परेशान है कि रिया के माता पिता, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की करतूतों के लिए उनके खिलाफ भी जो कुछ लिखा या बोला जा रहा है वो भी बहुत अन्याय है। इसके लिए बॉलीवुड की इस महिला ब्रिगेड ने, जिसकी अगुवाई जोया अख्तर कर रही हैं, इन सब ने बाकायदा एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय महिला आयोग से गुहार लगाई है कि वो इस मामले में सुओ मोटो लेते हुए सोशल मीडिया पर चल रहे रिया चक्रवर्ती के अनफेयर मीडिया ट्रायल पर ध्यान दें और इस तरह से रिया चक्रवर्ती पर कीचड़ उछालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस पत्र पर बॉलीवुड में काम करने वाली कई महिला टेक्नीशियंस के दस्तखत भी हैं। जोया अख्तर ने इस पूरे मामले को इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के साथ जोड़कर इसे एक अलग ही ट्विस्ट देने की कोशिश की है। चलिए पहले तो जोया अख्तर को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं कि आखिर इस मामले पर 2 महीने बाद ही सही उनकी नींद तो खुली, लेकिन आंख खुलते ही दर्द नजर आया भी तो किसका नजर आया? रिया चक्रवर्ती का दर्द ही इन मोहतरमा को दिखा। वो इन्हें इस पूरे कांड में अबला नारी नजर आई, विक्टिम नजर आई, हालात की मारी बेचारी नजर आई। लेकिन अंदाज देखिए मोहतरमा का, इन्हें सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड का हिस्सा था, कई हिट फिल्में देने वाला सुपरस्टार था, उनकी संदिग्ध हालात में हुई मौत से इन्हें ना कोई दुख हुआ है, ना कोई सहानुभूति है। सुशांत की 4 बहनों का दुख दर्द नजर ही नहीं आया, जिन्होंने ऐसे संदिग्ध हालात में अपने इकलौते भाई को खो दिया, और पिता का सदमे में चले जाना भी इन्हें नजर नहीं आया। जब सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सीबीआई जांच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है, तो उनके साथ खड़े होने में कैसा परहेज? उनके लिए भी तो जोया अख्तर न्याय मांग सकती थी और ये उनके लिए बेहतर भी रहता। वैसे अब तो डर के मारे कई बॉलीवुड स्टार भी सीबीआई फॉर एसएसआर इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। देर से ही सही, पर ये लोग जाग तो गए हैं। लेकिन जोया सरीखे इस बॉलीवुड के लिबरल गैंग से पूछा जाना चाहिए कि पहले ये तय कर लें कि अन्याय इस मामले में हुआ किसके साथ है। इस पूरे मामले में विक्टिम है कौन, ये तो तय करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद गुहार लगाएं। और अब तो ये भी बताएं कि क्या सुशांत के परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या इस बात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर हुआ क्या था? किन हालात में उस होनहार सुपरस्टार की मौत हुई? कमाल है ना, इतनी बड़ी डायरेक्टर जोया अख्तर को रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार की सोशल बैशिंग तो नजर आ रही है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि मुंबई पुलिस ने पिछले 2 महीने में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। और यही बॉलीवुड ब्रिगेड अब तक इस मामले पर बिल्कुल खामोश थी, मौन व्रत धारण किए हुए थी, और अब जब मुंह खोला भी है तो किसके लिए खोला? वैसे कसूर जोया अख्तर का तो है ही नहीं, ये पूरा खानदान ही ऐसा है। इनके भाई फरहान अख्तर को देख लीजिए, सीएए की फुल फॉर्म तक इनको पता नहीं थी, लेकिन इस मसले पर मुंबई की सड़कों पर इसकी खिलाफत करने के लिए उतर गए थे जनाब। जोश से भरकर नारे भी लगा रहे थे। पोल तो तब खुल गई जब एक पत्रकार ने पूछा कि सीएए है क्या, तो जनाब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगले बगले झांकने लगे, ये सब करने लगे। बॉलीवुड गैंग का आईक्यू लेवल और पढ़ाई लिखाई कितनी है? दरअसल ये सब निकम्मे लोग हैं जो अपने माँ बाप के नाम को कैश कराकर सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल किए हुए हैं। सुशांत जैसे होनहार के ये लोग पैरों की धूल भी नहीं है। अरे भेड़ चाल का हिस्सा बनने का शौक है तो कम से कम पूरे तरीके से उसके बारे में लिखाई पढ़ाई तो कर लो। वैसे आपको याद होगा जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती के दोनों मोबाइल नंबर का डाटा रिट्रीव किया था, जो डाटा डिलीट कर दिया गया था,
उसे रिट्रीव किया था, तब पता चला था कि उसने बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स और जाने माने पत्रकारों को अप्रोच किया था कि वो उसके पक्ष में मीडिया में बयान दें और उसके बारे में कहानियां लिखकर उसकी इमेज को जो सोशल मीडिया पर नुकसान हो रहा है उसे चमकाने के लिए मनगढ़ंत अच्छी पॉजिटिव बातें उसके बारे में लिखे। उस लिस्ट में ये भी सामने आया था कि रिया ने आमिर खान को 3 बार, आदित्य राय कपूर, श्रद्धा कपूर, कृति सेनन समेत कई स्टार्स को फ़ोन किया था। जाहिर है रिया इस तरह फ़ोन घुमा कर बॉलीवुड के लोगों से अपने पक्ष में खड़े होने की गुहार लगा रही थी। वहीं इस तरह की फेक स्टोरी छपवाने के लिए रिया चक्रवर्ती मीडिया को तो पैसा देने के लिए भी तैयार थी और कुछ वेबसाइट्स और टीवी चैनल्स को तो बाकायदा अच्छी खासी मोटी रकम भी दी गई है ताकि उन्हें अबला नारी के तौर पर, हालात की मारी के तौर पर पेश किया जा सके। अब मैं रिया की हमदर्द जोया अख्तर से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो भी बॉलीवुड की उन डायरेक्टर्स में शामिल हैं जिन्हें रिया चक्रवर्ती ने अपने पक्ष में बोलने के लिए कहा था? क्या रिया ने ये सब करने के लिए उन्हें भी पैसे दिए हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोई भी समझदार आदमी जो सुशांत के मामले को पिछले 2 महीने से लगातार देख सुन रहा हो, वो कभी भी रिया के समर्थन में खड़ा होकर उसे विक्टिम बताने की गलती नहीं करेगा। और जो कोई इस तरह की अबला नारी वाली थ्योरी फ्लोट भी करेगा उसका कोई ना कोई अपना फ़ायदा ज़रूर होगा, ये तो बिल्कुल साफ है। और मैं जोया अख्तर से ये जानना चाहती हूँ कि वो बताएं कि उन्हें ये क्यों लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती को फंसाया जा रहा है। क्यों जोया अख्तर रिया चक्रवर्ती को विक्टिम दिखाना चाहती है? अब बात चली है जोया और रिया की दोस्ती की, तो क्या जोया बताएंगी कि जिस मर्सिडीज़ में सवार होकर रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर जाती हैं वो किसकी है? वो ये बताने का कष्ट करेंगी कि किस वजह से वो अपनी मर्सिडीज़ की सेवाएं रिया चक्रवर्ती को दे रही हैं। क्या रिश्ता है उनका रिया के साथ, या यूँ कहूँ कि रिया क्या बॉलीवुड गैंग से है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट कर रखा था? ये सवाल यूं ही हवा में नहीं पूछ रही हूँ। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफ़ी कुछ बता रही है। इस तस्वीर में शिबानी दांडेकर भी दिख रही हैं जो जोया के भाई फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड है। कनेक्शन आप समझ रहे होंगे। रिया चक्रवर्ती जैसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को देश का सबसे महंगा वकील किसकी मेहरबानी से मिला है? सतीश माने शिंदे वो वकील है जिसने सलमान खान और संजय दत्त के केस लड़े हैं। 2010 के रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी एक दिन की फीस 10 लाख है। तो ऐसे महंगे वकील तक रिया चक्रवर्ती कैसे पहुंच गई? किसने रिया को इस वकील तक पहुंचाया और कौन इस वकील की इतनी महंगी फीस दे रहा है? ये तो सवाल लोग पूछेंगे ही ना। सुशांत के पैसों पर ऐश करने वाली रिया चक्रवर्ती की तो आमदनी ही पूरे साल में 14 लाख है, तो कैसे कौन उसका ये बिल भरेगा? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, ये क्या जोया अख्तर जैसी सो कॉल्ड हाई क्लास डायरेक्टर को नजर नहीं आता? सुशांत के साथ क्या हुआ, किन हालात में उनकी मौत हुई, क्या जोया नहीं चाहती कि इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए? सुशांत सिंह राजपूत इसी बॉलीवुड का हिस्सा थे। क्या उनके प्रति जोया अख्तर के मन में रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं? वैसे सहानुभूति होगी भी क्यों, वो बॉलीवुड गैंग के मेंबर तो थी ही नहीं। वो तो इस बॉलीवुड गैंग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थे। बॉलीवुड गैंग के पुराने घिसे पिटे अब तक हीरो बने फिर रहे बूढ़े एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा था सुशांत सिंह राजपूत। आधे से ज़्यादा बॉलीवुड गैंग के लोग उनकी पढ़ाई लिखाई और जीनियस होने की वजह से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में घिरे रहते थे। बेचारे कम पढ़े लिखे पैसों के पीछे भागने वाले इस बॉलीवुड गैंग को क्या पता कि सुशांत सिंह राजपूत किस लीग का स्टार था। इनमें से आधे से ज़्यादा को तो ये भी पता नहीं होगा कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरह के पेटेंट पर काम कर रहे थे। कोरोना के वक्त जब ये लोग अपने अपने घरों में और अपने फार्म हाउस में नौटंकी कर रहे थे, कोई धान नहीं बल्कि चावल उगा रहा था, कोई मड बात ले रहा था, तब यही सुशांत सिंह राजपूत कोरोना के टेस्ट के लिए एक डिवाइस तैयार कर रहे थे। वैसे सुशांत सिंह राजपूत की खूबियां इन्हें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये तो वो गैंग है जिसे देश की जनता का आक्रोश, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का गुस्सा सड़क 2 का ट्रेलर देखकर भी समझ नहीं आया है। ये वो नेपो किड्स हैं जो एक्टर भी इसलिए बन जाते हैं कि उनके पिता फिल्मी कहानियाँ लिखते हैं, और डायरेक्टर भी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि पिता की बॉलीवुड में पैठ है, चलती है, और वो वैसे भी लिबरल और सेकुलर बिरादरी के ठेकेदार हैं। तो इसलिए भी फंडिंग की भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। इनकी दुकान तो भाईजान की मेहरबानी से चलती ही रहती है।
मजेदार तो यह है कि सड़क 2 के ट्रेलर का हश्र देखकर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार किड्स के होश उड़ गए हैं। जनता जनार्दन कितनी पावरफुल है, इसका एहसास कुछ कुछ लोगों को बॉलीवुड में हो गया है। इसीलिए अब धीरे धीरे कुछ नेपो किड और बॉलीवुड स्टार अपने अपने बिल से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। इन्हें समझ में आने लगा है कि इनका स्टारडम इसी जनता के दम पर है। अगर ये जनता कल को इनकी फिल्मों का भी यही हाल करेगी तो बेचारे रोजी रोटी के लिए क्या करेंगे। एक्टिंग की दुकान बंद होने पर इन्हें कोई और नौकरी मिलेगी भी नहीं। इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया भर में फैले करोड़ों फैंस बॉलीवुड के गैंग के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। 2 महीने की चुप्पी के बाद वरुण धवन जैसे नेपो किड ने भी अब जाकर सुशांत के लिए न्याय की मांग की है और सीबीआई जांच की वकालत की है। इतना ज्यादा वक्त इन्हें क्यों लग गया भाई? अब जब मुंबई पुलिस ने सारे सबूतों की ऐसी तैसी कर दी है, 2 महीने में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की, हर तरह से इस केस से जुड़े सबूतों को तहस नहस कर दिया है, उसके बाद बॉलीवुड गैंग के लोग अब सीबीआई जांच की मांग करने लगे हैं, वो भी दबी जुबान में। इतना धीरे कि बॉलीवुड गैंग के भाईजान कहीं सुन ना लें। बॉलीवुड को अभी तक समझ नहीं आया है कि सुशांत की मौत से मुंबई में फिल्म माफिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये नेपो किड्स को जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले सालों में देश के कोने कोने और छोटे छोटे शहरों और कस्बों से कलाकार निकलेंगे और फिर इनका पत्ता साफ हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।